प्रथमाध्याय जो विधि अध्याय है, इसका प्रथम पाद के जितने अधिकरण है, ये वेद के नित्यता और उसके प्रामाण्य के विषय में महत्वपूर्ण है। इसलिए उन अधिकरणों के ऊपर विचार किए थे। ये 8 अधिकरण थे। अब जो है प्रथमाध्याय का द्वितीय पाद का कुछ अधिकरणों पर विचार करेंगे। इसमें ये पाद है अर्थवाद प्रामाण्य निरूपण पाद है। वेद का जो विभाजन किया था, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद, इसमें 5वां स्थान में अर्थवाद को रखा गया था, अर्थ संग्रह और मीमांसा न्याय प्रकाश आदि में। अब वो अर्थवाद का प्रसंग यहां आता है। तो पूर्व पाद में संपूर्ण वेद को प्रमाण के रूप में निश्चय किया गया था। शब्द के रूप में, वाक्य के रूप में अपौरुषेयत्व के कारण वेद प्रमाण है, ये सिद्ध किया था। अब उसके अंतर्गत विचार करना है। वेद के वाक्यों के अंतर्गत ऐसे भी कुछ वाक्य आते हैं जिनका प्रमाण के बारे में विचार करने पर शंका पैदा होती है। कारण ये है कि ये कई ऐसे वाक्य हैं जो बिल्कुल अटपटा लगता है, यानी कोई संबंध नहीं लगता, और कुछ ऐसे वाक्य है प्रत्यक्ष विरोध करता है, अनुभव का विरोध करता है। ऐसे वाक्य भी मिलते हैं। और कुछ ऐसे वाक्य हैं जो लोक में प्रसिद्ध को ही कह रहा है, ऐसे वाक्य मिलते हैं। और कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो वेद में एक जगह कहा हुआ है, उसका विरोध कर रहा है, उसको निषेध कर रहा है, ऐसे वाक्य मिलते हैं। ये इन वाक्यों को विधि के साथ जोड़ने की प्रक्रिया है कि विधि को ही पोषण करने वाले होते हैं। इसके विषय में विचार करना है। तो अर्थवाद के संबंध में आपने सुना था कि अर्थवाद प्राशस्त्य और निंदा के रूप में होते हैं। विधि के लिए प्रशंसा और विधि को ही सिद्ध करने के लिए निंदा भी करते हैं। कई निषेध को निंदा करते हैं। ऐसा विधि निषेध को पुष्ट करने के लिए इन वाक्यों का प्रयोग होता है। और उन वाक्यों को हमने वहां 4 विभाग के रूप में देखा था, प्राशस्त्य, निंदा और परकृति और पुराकल्प। और इसमें भी 3 और वर्गीकरण हुआ था, गुणवाद, अनुवाद और भूदार्थवाद। इनमें जो परकृति है और पुराकल्प है, परकृति में यह कहा गया था बहुत श्रेष्ठ व्यक्तियों ने जिसका आचरण किया उसको लेके कहता, जैसे इंद्र ने जाना, प्रजापति ने जाना और अग्नि आदि देवताओं ने कर्म किया इत्यादि कहने पर परकृति होती है। और पुराकल्प होते हैं, ये भी उस तरह का है कि पहले ऐसी घटना हुई थी, इतिहास के तौर पर बताया जाता, यज्ञेन यज्ञमय चंद देवाः, ये जो बोल रहा, ऐसे घटना हुई थी, इसको अनुवाद करके फिर बोला जाता है। और इनका वर्गीकरण में श्लोक बताया था, क्या कहा था अर्थवाद के लिए, कि जो अनुवाद है, गुणवाद है और अर्थवाद, विरोधे सदी गुणवादः।
और अनुवादो अवधारिते, अवधारित अर्थ का अनुवाद होता है। तद्धानात् भूतार्थवादः अर्थवाद त्रिधा स्मृतः। अनुवाद और गुणवाद जहां नहीं है वहां भूतार्थवाद है, ये कहा। इस प्रकार से अर्थवाद का विभाजन में 4 तो पहले है और उसके बाद 3 विभाग में ये कहा है। अब उसके बारे में विचार करें, इसके प्रामाणिकता के बारे में विचार करें, वेद के अंतर्गत है। ऐसा अनेक वाक्य आता है, जैसे न च एतद् विद्मो ब्राह्मणास्मो वयम अब्राह्मणा वा, ऐसा एक वाक्य आया। पूर्व पक्ष यहां कई उदाहरण देते हैं कि दर्श पूर्णमास के प्रकरण में ये वाक्य है कि न च एतद् विद्मः, हम तो ये नहीं जानते हैं कि ब्राह्मणास्मो वयम अब्राह्मणा वा, कि हम ब्राह्मण है कि अब्राह्मण है, ये हम नहीं जानते। ऐसा कहा कि यहां संशय होगा कि ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि वेद तो वर्णाश्रम के नियम के अनुसार कर्म का विधान करता है। जब कर्म करने के लिए जा रहा है तो उनको स्वबोध रहता ही है, स्वाभिमान भी रहता है कि मैं अमुक वर्ण का हूं, अमुक कर्म में नियुक्त हूं, मैं कर्म करने के लिए अधिकारी हूं, मेरे अंदर ये प्राप्त करने की कामना है, तो तत्त संबंध रहता ही है। ये सब संकल्प के द्वारा ये सब निश्चित ही होता है। ऐसे में ये विरोध हो जाता है कि वयम ब्राह्मणा वा ब्राह्मणा वा, ये शंका करना वेद के विधान के विरोध में, ये इसका क्या तात्पर्य होगा। तो और एक वाक्य ऐसे आते हैं इसी प्रकार, को हि तद्वेद यदमुष्मिन् लोके अस्ति वा न वा, ये भी ऐसे बोलना कि कौन उसको जानता है कि उस लोक में कुछ भोग होता भी है कि नहीं होता भी है, इंद्र लोग, इंद्र वहां रहता है कि नहीं रहता, ये कौन जानता है। को अद्भा वेद यत्र सः, कठोपनिषद में कहा, कोई नहीं जानता, मतलब शंका कर रहा। जबकि ऐसे वेद के विषय में शंका नहीं होना चाहिए कि स्वर्ग आदि लोग है, नरक आदि स्थान है, देवता है, इसको तो मानना पड़ेगा, मान करके कर्म करता है। ऐसे में को ही तद्वेदा, स्वयं शंका कर, यद्यमुष्मिन् लोके अस्ति वा नास्ति वा, उधर है कि नहीं है, जैसा आजकल नास्तिक लोग शंका करते हैं ऐसे ही शंका कर रहे हैं। तो ये वाक्य का क्या तात्पर्य, कोई विधान में वाक्य नहीं है, विधि वाक्य नहीं है, और निश्चित ज्ञान भी नहीं है। इसमें संशय ज्ञान तो अप्रमाण होता है। तर्क विपर्य और संशय ये अप्रमाण है ना, तर्क विपर्य संशय भेदा अप्रमाण का 3 प्रकार है। तो ये अप्रमाणिक ज्ञान है, ऐसा ज्ञान वेद में कैसे हो सकता है। तो ये तो सामान्य व्यक्ति की तरह शंका करना। और बोलते हैं पूर्णाहुत्या सर्वान् कामान् अवाप्नोति, स्तुति वाक्य आया है कि पूर्णाहुति इतने महत्वपूर्ण है कि पूर्णाहुति मंत्र पढ़ करके पूर्णाहुति हवन करने पर सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, ये कहता है ना। यहां क्या है, बाकी सब ठीक है, पूर्णाहुति के द्वारा सभी कामनाएं प्राप्त हो जाती है। यहां लट लकार का प्रयोग किया, आपनोति प्रयोग किया, किंतु वास्तविकता यह है कि पूर्णाहुति के बाद में, बहुत समय के बाद में आगे प्राप्त होगा। तो आपनोति लट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब वो हुआ ही नहीं, तो सच्चाई कुछ और है और कुछ और बोल रहा है वेद। तो आपनोति बोला इस अर्थ में, भविष्य अर्थ में आपनोति बोला, तो वो तो भ्रमित कर रहा है। ऐसे में इस वाक्य का क्या तात्पर्य होगा। इसे बहुत सारे वाक्य आता है, जो पहले हो चुका है उसमें भी लट का प्रयोग कर लेते, और आगे होने वाला है उसमें भी लट का प्रयोग कर लेते। यद्यपि व्याकरण में एक सूत्र है, वर्तमान सामीप्ये वर्तमान वद्वा, ऐसे एक सूत्र है पाणिनि जी ने बनाया कि वर्तमान के समीप होने पर वर्तमान के समान लट लकार का प्रयोग होता है। वर्तमान सामीप्ये वर्तमान वद्वा, कि अभी अभी आया तो हो गया मैं आ रहा हूं, वो बोलता है। अभी जा रहा है तो गया नहीं है, जाने वाला है, ऐसी स्थिति में जा रहा हूं बोलता है।
ऐसा जो प्रयोग होता है, अब इसको लिए बिना ये बोल रहे हैं। और छंदसी बहुलम होता है, ये छंद में काल भेद और प्रत्यय भेद, विभक्ति भेद सबका होता है, सबका जो है बहुलता से होता है, अनेक प्रकार से उसमें ये करते हैं। इसके लिए बहुत सारे सूत्र सब बना हुआ है, तो वो तो व्याकरण की दृष्टि से है, किंतु यहां उसको छोड़ करके अपने मत से ये विचार कर रहे हैं। और एक ऐसे वाक्य आता है, ये भी वेद का वाक्य है, न पृथिव्याम न अंतरिक्षे न दिव्याग्निश्चेदव्यः। ये बिल्कुल अटपटा वाक्य। अग्नि चयन करने की बात कह रहे हैं, अग्नि चयन करना है ब्राह्मण आदि त्रैवर्णिक को, विवाह के अनंतर अग्नि चयन करना है। तो अग्नि चयन के लिए कह रहे हैं कि न पृथिव्याम, पृथ्वी में अग्नि चयन नहीं करना चाहिए, न अंतरिक्षे, अंतरिक्ष में भी नहीं करना चाहिए, न दिवी, द्विलोक में भी नहीं करना चाहिए। फिर कहां करें? अब अग्नि चयन तो यहां करेंगे ना, तो इसमें कुछ समझ में नहीं आता। तो पृथ्वी में नहीं करना, अंतरिक्ष में भी नहीं करना, द्विलोक में भी नहीं करना बोला, तो यहां कहेंगे अग्निश्चेदव्या न चेदव्या, यहां चयन नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे बहुत वाक्य आते हैं, इन वाक्यों को लेकर के लोग भ्रमित हो जाते हैं, तो कहते हैं ये वेद में ऐसे वाक्य कैसे हो सकते, इसलिए इनकी व्यवस्था बैठानी है, इसके लिए ये प्रयोग होता है। तो पहला अधिकरण आता है अर्थवाद अधिकरण, इसमें विचारणीय विषय है, जिसे हमने अभी बताया यही विचार का विषय है। तो यहां क्या है, पूर्व पाद के साथ इसके आक्षेप संगति हो, अथवा प्रत्युदाहरण संगति भी बोल सकते, कि वो कहेगा ठीक है आपने वेद को सारे प्रमाण बताया, विधि के विषय में भले ही प्रमाण हो, किंतु अर्थवाद के विषय में नहीं हो सकता है, ऐसे आक्षेप आए। तो वहां तो पूरा सारे वेद को प्रमाण सिद्ध किया, किंतु वेद में ऐसे कुछ वाक्य स्पष्ट मिलते हैं जिसका सभी ने ऐसा अर्थ समझाया है, ऐसे स्थिति में इसका तो कोई तात्पर्य नहीं निकलता है, भ्रमित करने वाले वाक्य है। तो भ्रमित करने वाले वाक्य तो अप्रमाण होता है, इसीलिए उसको प्रमाण मानने पर भी, विद्या आदि वाक्यों को प्रमाण मानने पर भी अर्थवाद वाक्य प्रमाण नहीं हो सकता है, ये संगति लगेगी पूर्वापद। तो विचारणीय विषय यहां प्रस्तुत करते हैं, आपका इसमें भी दिया हुआ है, वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता, एक अर्थवाद वाक्य आता है। उसके पहले एक विधि वाक्य आता है, वायव्यम श्वेतमाल भेद भूति कामः। ये आप तर्क संग्रह में इसके बारे में विचार किए कि जो ऐश्वर्य चाहता है वो वायव्य श्वेत पशु का आलभन करेंगे, बलि चढ़ावे। तो ये वायव्य याग के बारे में कहता है, वो द्रव्य वहां श्वेत पशु है। और उसके बाद में ये स्तुति वाक्य आया, वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता, वायु सबसे तेज गति से जाने वाले देवता है, ऐसा कहा। तो ये है यहां विचारणीय विषय, ठीक है। अब इसमें संशय होता है, यमाधिकरण का अंक में अभी संशय, तीसरे नंबर पर संशय होने पर क्या संशय होगा, यहां ये वाक्य प्रमाण है क्या अप्रमाण है, ये संशय है। क्यों प्रमाण अप्रमाण है? क्योंकि ये वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता ये लोक में प्रसिद्ध है, वायु क्षेपिष्ठ देवता है, वायु बहुत तेजी से जाता है, ये लोक में है, तो इसको वहां कह रहा है, और उसके साथ इसका संबंध क्या है ये समझ में नहीं आता है। जो वायु को सब लोग जानते हैं, उस वायु के बारे में वहां कहने की आवश्यकता क्या है, इसीलिए इसको अप्रमाण मानना चाहिए। क्योंकि आपने ये कहा था कि जो लोक में प्रसिद्ध है वो वेद नहीं कहता, लोक में जो उपाय सिद्ध नहीं होता है उसको वेद समझाता है, ये पहले कह के आए हैं, इसीलिए ये प्रमाण नहीं मानना चाहिए, ये संशय होता है। प्रमाण मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, संशय। तो पूर्व पक्ष यहां कहेगा कर्तव्य विधायक वाक्यों का अनुष्ठेय रूपत्व ही धर्म कहा गया है।
कर्तव्य विधायक वाक्य हो, उसमें विधि आदि लिंग युक्त तव्यदादि प्रत्यय लगा हो, तब जो है विधि वाक्य होता है और विधि वाक्य ही प्रमाण होता है, ऐसा सिद्ध किया। उक्त वाक्य में ये जो वायव्यम वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, इसमें कोई विधि वाक्य नहीं मिलता है, लोट आदि प्रत्यय नहीं मिलता है। तब जो है उक्त वाक्य में सिद्ध अर्थ को ही वर्णन मात्र कह रहा है। लोग जो जानते हैं वायु बहुत तेजी से जाने वाले देवता है, बहुत प्रवाह उसका तेज होता है, सभी जानते हैं, तो इसीलिए ऐसे वाक्यों का प्रामाण्य मानना ठीक नहीं है, तो ये वाक्य अप्रामाण्य है, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। इसके लिए यहां एक प्रसिद्ध सूत्र है जिसका उदाहरण आपको ब्रह्मसूत्र में भी अनेक बार आया। आम्नायस्य क्रियार्थत्वाद अनर्थक्य मदर्थानाम तस्मात् अनित्यमुच्यते, ये पूर्व पक्ष सूत्र है। आम्नायस्य क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम अदर्थानाम, सारा आ गया उसमें। आम्नाय जो है वेद क्रियापरक होता है, इसलिए क्रियापरक जो नहीं है, कर्तव्य परक नहीं है, ऐसे वाक्य अनर्थ होते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होता, प्रमाण होते हैं। आम्नायस्य क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम अदर्थानाम, मन अविधि विधि परक अर्थ नहीं है, ऐसे वाक्य अनर्थ होते, इसीलिए तस्मात् अनित्यम उच्यते, इसीलिए ऐसे वाक्य अनित्य है। अनित्य माने वेद विधि के अंतर्गत नहीं है। वेद को नित्य कहा गया, अभी नित्य अनित्य से इसी को ही लेके जाना है। नित्य का मतलब पूर्व मीमांसा के अनुसार वेद ही है। जैसे हम नित्य आत्मा परमात्मा ईश्वर आदि को मानते हैं, ऐसे इनके यहाँ नित्य वेद है, बाकी सब अनित्य है, इसलिए नित्य शब्द से वेद को लेना, ये पूर्व पक्ष सूत्र है। तो अब जो है जैसा भी हो, तब वहां पूर्व पक्ष इसके विचार करके निश्चय करेगा कि अर्थवाद वाक्य को फिर क्या मानना चाहिए, अनित्य मानना चाहिए। अनित्य मानी ये लौकिक वाक्य की तरह है, तो फिर ये वेद में कैसे आया भाई? तो वो पूर्व पक्ष वहां कहेंगे, मीमांसा कुतूहल आदि में लिखा है कि ये जो है ना, ये ब्राह्मण जो है उच्चारण करते करते कुछ अलौकिक वाक्य भी इसमें घुस गया, वो नहीं जानते हुए अलौकिक वाक्य भी घुस गया। जैसा समझ लो कोई वेद पाठ कर रहा, ऐसा तो नियम है वेद पाठ आरंभ होने से अंत तक बीच में कुछ और कहना नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसी आपत्ति आ जाती है, कुछ कहना पड़ा तो वो संस्कृत में कह दिया हो, तो किसी ने बाहर सुन लिया, तो वो क्या समझेंगे, तो वो भी वेद के अंतर्गत आएगा। इसलिए इस प्रकार से संस्कृत वाक्य घुस सकता है। अब वो शिष्य बुद्धिमान शिष्य है, एक बार सुनने से ही ग्रहण करने वाले तेजस्वी शिष्य हो, तो फिर वो भी ग्रहण करके गुरु जी का वाक्य गुरु जी ने ऐसा कहा मान लेते हैं। तो ऐसे तो आजकल भी होता है, गुरु जी किस उद्देश्य से कहते हैं ये नहीं देखते हैं। अब उनको चाहिए होगा वो, तो वो पकड़ के रखेंगे, जो सही कहा होगा वो छोड़ देंगे, गलत कहा होगा पकड़ के रखेंगे, ऐसे भी शिष्य होते हैं। तो इस प्रकार से बातों बातों में अर्थवाद इसके अंदर घुस गया, और कुछ बात करना चाहते थे वो घुस गया। जैसा वायव्यम स्वेदम आलभेद भूतिकामः वाक्य आया, ये वाक्य के बारे में चर्चा कर रहे थे, तब क्या है, अपने आप जो ब्राह्मण ने कुछ स्तुति करने की दृष्टि से कहा, देखो भाई वायु बहुत तेजस्वी देवता है, वैसा क्षेपिष्ठ देवता है, ऐसा उन्होंने बीच में कह दिया। वो अपना वाक्य था, किंतु सुनने वाले ने उसको भी वेद वाक्य समझ लिया। ऐसा तो हो सकता है ना, तो सामान्य रूप से संभव है, यही तर्क देता है पूर्व पक्ष। ऐसा करके अर्थवाद सारे घुस गए होंगे, तो समझाने की दृष्टि से समझाया होगा, क्योंकि आचार्य जो कुछ कहेंगे सब वेद वाक्य नहीं होता है ना। जो वेद गुरु परंपरा से अपौरुषेय वेद का जो स्वाध्याय परंपरा से उच्चारण करेंगे वही तो वेद वाक्य होता है, और जो कुछ कहेंगे सारा वेद वाक्य नहीं, कभी कुछ ढांटेंगे कुछ बोलेंगे, वो तो सब वेद वाक्य नहीं होता। ऐसा आ गया होगा, ये इनका अभिप्राय है पूर्व पक्ष, इसलिए उनको अनित्य मानना चाहिए, इनको हटा देना चाहिए। ऐसे वाक्य वेद को ध्वंस करता है, तो वेद में हानि पहुंच जाता है, हटा देना चाहिए, पूर्व पक्ष का अभिप्राय है। अब वहां सिद्धांत कहता है, सिद्धांत कहते हैं सिद्धांतानुसारम यद्यपि अत्र पदेक वाक्यता नास्ति तथापि वाक्य एक वाक्यता तो प्रवर्तते। ये सिद्धांत के अनुसार यह है कि यद्यपि यहां पद एक वाक्यता नहीं है, पदशः अर्थ करके
संबंध करके आप एक वाक्यता सिद्ध नहीं कर सकते, किंतु तात्पर्य से वाक्य एक वाक्यता तात्पर्य से होता है, तात्पर्य से एक वाक्यता यहां संभव है, ऐसा सिद्धांति है। विधिवाक्यम पुरुषम प्रेरयितुम प्राशस्त्यम अपेक्षते, विधिवाक्य पुरुष को प्रेरणा देने के लिए प्रशंसा की अपेक्षा करता है। इसीलिए यहां सिद्धांत सूत्र ऐसा आता है, विधिना तो एक वाक्यत्वा स्तुत्यर्थेन विधीनाम स्युः, ऐसा सूत्र आता है सिद्धांत सूत्र। ये भी सब आपको ब्रह्मसूत्र में मिलेगा, ये सब कई बार आया इसके बारे में, और चतुर्थ सूत्र में ही ये है। चतुर्थ सूत्र पूरा इसी के आधार पर है, जो अभी आप कर रहे हैं प्रथम पाद और द्वितीय पाद के, इसी के आधार पर है, वेद के प्रमाण और अर्थवाद। और पूर्व पक्षी जो है इन सबको वाक्यों का अर्थवाद मानते हैं, हमारे उपनिषद वाक्यों को, तो फिर इसके ऊपर विचार कर रहे हैं अर्थवाद क्या होता है। तो वो क्या कह रहे हैं, विधिनाद एक वाक्यत्वा, विधि के साथ अर्थवादों का एक वाक्यता होने से स्तुत्यर्थेन विधिनाम स्युः, ये जितने स्तुत्यर्थ वाक्य है, अर्थवाक्य है, अर्थवाद वाक्य है, तो विधि के साथ एक वाक्यता प्राप्त करता है। तो इसमें पद एक वाक्यता अलग होते हैं, वाक्य एक वाक्यता अलग होते हैं, वाक्य एक वाक्यता में आ जाएगा। एक है यहां क्या आवश्यकता होती है कि पुरुषम प्रेरयितुम प्राशस्त्यम अवेक्ष, वेद भी ये जानता है पुरुष को कोई कठिन काम में प्रवृत्त करना हो तो उसको प्रेरणा देने के लिए प्रशंसा की आवश्यकता पड़ती है। प्रशंसा सुने बिना उसमें प्रेरित नहीं होता। देखो भाई ऐसा काम करेंगे तो इतने सब कुछ तुमको प्राप्त होगा, ये कहना पड़ेगा, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से अलस होता है, आलस्य रहता है स्वाभाविक, मन वो ज्यादा काम करना नहीं चाहता, खाना पीना के मतलब से जितना है उसको खाएंगे, भूख लगेगा तो खाना पड़ता है, वो खाएंगे पिएंगे सोएंगे, यही करना चाहता है, स्वभाव से वो होता है, जैसा पशुओं का जीवन होता है ऐसा ही इनका स्वभाव है, करना कुछ नहीं चाहते हैं। करने के लिए उसमें शक्ति उत्पन्न करना पड़ेगी, शक्ति उत्पन्न करने के लिए प्रशंसा वाक्य कहना पड़ेगा। प्रशंसा वाक्य सुन करके आपको ये करने से इतना फायदा होगा, अब इतने साल तपस्या करेंगे इतना फायदा होगा, इतना जप करेंगे ये फायदा होगा, इतना पुरस्करण करेंगे ये फायदा होगा, ये याग करेंगे तो वो होगा, ऐसे 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 स्तुतियां करनी पड़ती, तब जाकर के उसको प्रेरणा मिलता है, वो शक्ति अर्जित करता है और बड़े बड़े कर्म में लग जाते हैं। वो फल की दृष्टि से प्रशंसा की आवश्यकता, वो बार बार करना पड़ता है, एक बार से भी नहीं होगा, देखो करेगा तो ऐसा फायदा होगा, ऐसा करके बोलेंगे तब करता है, क्योंकि उसको आगे दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये करने के बाद क्या होता है दिखाई नहीं पड़ रहा, जिसको दिखाई पड़ेगा स्वयं प्रवृत्त होगा, अब दिखाई नहीं पड़ रहा है ये करने से क्या फायदा होगा, तो बड़े लोग उसी का मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए बड़ों का वाक्य को अनादर नहीं करना चाहिए, ये हमारे संस्कृति में सिखाया जाता है कि बड़े जो कहते हैं वो आगे दे करके कहते हैं और हमको तो आगे दिखाई नहीं पड़ता। इसी प्रकार यहां भी प्रशंसा करनी पड़ती है, एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है, जो आजकल एडवर्टाइजमेंट होते हैं ना इसी के आधार पर होते हैं, जितने भी एडवर्टाइजमेंट आता है उसमें क्या करते हैं, वो छोटा सा दिखा देते हैं, उसके बाद उसमें लंबी बात करते हैं, ये करेंगे ऐसा होगा ऐसा होगा, इसका ये फायदा वो होगा नहीं होगा कुछ नहीं, लेकिन फायदा ही फायदा दिखाई देंगे। कोई सामान बेचेंगे तो बोलेंगे इतना साल का गारंटी है, वो इतना साल का वारंटी दे करके आप सामान खरीदने जाएंगे, आप सोचेंगे हम अभी 100 रुपये में खरीद रहे तो 1 साल तक मिला बहुत बढ़िया, 1 साल में कुछ भी हो जाएगा वो वापस देगा, फ्री में मिलेगा, तो वो फ्री में मिलेगा समझ करके अभी खरीदने जाते हैं। ये सब प्रशंसा है, क्योंकि हमारे मानसिकता ऐसे बनी हुई है, तो क्या करेंगे, तो वेद भी इसका अनुसरण करता है, क्योंकि वेद तो जानता है कि मनुष्य लोभ प्रधान है। आगे एक अधिकरण आएगा, लोभ के बारे में विचार करेगा, लोभ से जो कर रहा है वो अप्रमाण होगा, तो लोभ प्रधान है मनुष्य, इसीलिए लोभ दिखाएंगे कुछ भी करेगा, कुछ भी करने के लिए प्रवृत्त होता है। अब जिसको जैसा लोभ होगा, किसी को धन के प्रति लोभ होता है, जो धन दिखाएंगे तो वो सब काम धन की इच्छा से करेगा, और किसी को जो है नाम के लोभ होता है, नाम कमाने की, वो तो नाम के लिए कुछ भी करे, वो धन को भी त्याग देता है नाम कमाने के लिए, जिसको जो चाहिए। और किसी को जो है संपत्ति और संपत्तियां इकट्ठा करने के होते हैं, जैसे शौकीन बोलते हैं ना, ये इसका शौकीन है वो उसका शौकीन है, वो तत्त के लिए कुछ भी कर देता है, कोई काम के प्रति कोई लोभ के प्रति ऐसा जाता है। तो कोई जो है विद्या के प्रति लोभी होता है, लोग तो सर्वत्र होते हैं, विद्या के प्रति भी लोभ होता है,
तो वो क्या करते हैं, कहीं भी विद्या प्रारंभ इधर हुई उधर भी करेंगे, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, सब करेंगे, किंतु कोई भी पूरा होता नहीं, क्योंकि एक एक विद्या को प्राप्त करने के लिए बहुत श्रम होता है। ऐसे लोभ ही अनेक प्रकार से होते हैं, तो लोभ तो होता ही है। इस दृष्टि से ये कह रहे हैं कि प्रेरेदिन प्रशंसाम अपेक्षते, अर्थवाद वाक्य में भी स्वार्थस्य पुरुषार्थम अपेक्षते। इस प्रकार अर्थवाद वाक्य का भी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए पुरुषार्थ की अपेक्षा होती है। अतः पुरुषार्थ माने पुरुषार्थ संबंधी कोई विषय वहां बताना पड़ेगा। अतः उभयाकांक्षया अर्थवाद वाक्यस्य प्राशस्त्य लक्षणं कृत्वा विधिवाक्येन सह तस्य एकवाक्यता भवति। उभयाकांक्ष इसी को कहते हैं, पहले अर्थवाद वाक्य को प्रशंसा में करेंगे और फिर उस प्रशंसा को विधि में अन्वय करेंगे। पहले अर्थवाद किसके लिए? प्रशंसा के लिए। जैसा वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता, ये कहा, ये प्रशंसा हो गई, इससे आपको प्रशंसा को समझना है। तो वो प्रशंसा को कहां लगाना है? विधि के साथ। विधि क्या है? वायव्यम श्वेतमाल भेद भूतिका महा, ये विधि है, उसके साथ इसका अन्वय करेंगे। इस प्रकार से उभयाकांक्षा करके, दो तरह की आकांक्षा, पहले प्रशंसा संबंधी आकांक्षा, उसके बाद में विधि संबंधी आकांक्षा, दोनों को जोड़ करके तात्पर्य करते हैं, सबका अन्वय उसमें हो जाता है। ऐसा यहां तात्पर्य निकालना चाहिए जो इस प्रकार के सामान्य वाक्य आए। ठीक है, यही अर्थवाद पाद का मुख्य प्रकरण यही है। अब उसके बाद में दो प्रकरण और दिया, दो प्रकरण और है यहां आपके यहां दिया हुआ, वो दोनों इसी के संबंध में है। मतलब कोई वाक्य ऐसा आया, उसके आगे के पीछे का उसका कौन सा अंश का करना, ये आंशिक रूप से है, इसलिए हम उन दोनों को छोड़ देते हैं। जो 7 और 8वां है ना, वो दोनों स्पष्ट है कि ये अर्थवाद के अंतर्गत एक एक अंश का वहां विचार करते हैं। किंतु उसके बाद में एक महत्वपूर्ण अधिकरण इस अर्थवाद पाद में है, वो है मंत्राधिकरण। मंत्रों के बारे में विचार करें। अर्थवाद पाद में ये एक अधिकरण आप याद रखेंगे, सारे के साथ इसका संबंध होगा। बाकी थोड़ा अवांतर भेद दिखाया है, मुख्य अर्थ तो यही, इसी का ही प्रयोग करेंगे। पूरा आपके जीव शास्त्र में चर्चा करेंगे। इसमें जितने सूत्र आया है, इसमें जो है ना 1 से लेकर 18 सूत्र ये एक ही अधिकरण में है। पहला अधिकरण मतलब प्रथमाध्याय का द्वितीय पाद का 1 से लेकर 18 सूत्र तक जितने बताया, बहुत सारे युक्तियां दिया उन्होंने पूर्व पक्ष में, जैसा हमने संक्षेप में सुनाया। अनेक सूत्र है वहां पूर्व पक्ष सिद्ध करता है, और वो सब सुनने से आपको ऐसे ही लगेगा। उनमें से कुछ वाक्यों का उदाहरण मैंने दिया कि अलग अलग वाक्य मिलते हैं, कोई लौकिक विरोध, प्रत्यक्ष विरोध, और कोई अकल्पनीय अटपट वाक्य, ऐसे बहुत सारे मिलता है। इनका सबका समन्वय इसी दृष्टि से करना पड़ेगा। कोई वो निंदा परक होगा, कोई स्तुति परक होगा, और उसमें भी भेद करके पुराकल्प होगा, पुराकृति होंगे, ये सब जो भी आएगा वो सब वैसा संबंध करके करना चाहिए। तात्पर्य तो वो है। मंत्राधिकरण का विषय है। मंत्राधिकरण मंत्र में के बारे में विचार किया, मंत्र ही यहां विषय है। कैसे मंत्र है? मंत्र के बारे में आप जानते हैं, पहले लक्षण दिया कि विधि मंत्र, दूसरे नंबर में मंत्र रखा है। तो वो मंत्र क्या होता है? तो वहां कहा गया था प्रयोगार्थ स्मारकाः मंत्रा। प्रयोग बने अनुष्ठान, उसका जो विषय है वो द्रव्यादि वहां विषय होगा, उसको स्मरण करने के लिए जो हेतु बनता है वो मंत्र है। ये लक्षण दिया गया। प्रयोग मन अनुष्ठान, आपको हविष डालना है, एक अनुष्ठान, उसके लिए वहां मंत्र आएगा, इंद्राय स्वाहा इत्यादि मंत्र आएगा, इषेत त्वा ऊर्जे त्वा इत्यादि मंत्र है। तो ये मंत्र वो देवता को स्मरण कराता है, इस अनुष्ठान में ये देवता है, ऐसा इसका संबंध है, ऐसा स्मरण करा। इसलिए प्रयोग स्मारकार्था मंत्रा ऐसा कहा। अब ऐसे मंत्र में कि वैदिक वाक्यों में विधि वाक्य का, अर्थवाद वाक्य का संबंध होने पर भी
उस कहीं साक्षात है, कहीं परंपरा। विधि वाक्य का सीधा साक्षात प्रामाण्य है और अर्थवाद वाक्यों का परंपरा से प्रामाण्य। वेद में देखते हैं वाक्यों में यही दो मिलता है, विधि वाक्य में अर्थवाद वाक्य। इसके अंतर्गत कुछ मंत्र वाक्य भी मिलते हैं। वो मंत्र वाक्य कभी विधि के रूप में भी मिलता है, विधि वाक्य के अंतर्गत भी आता है, कहीं कहीं अर्थवाद में भी कुछ आता है। तो उन वाक्यों के ऊपर विचार है। उनमें क्या है, ये मंत्र आदि में क्या होता है, इसमें लिंग लोट तव्यत आदि प्रत्यय नहीं लगते, जो विधि को सूचित करेंगे ऐसा प्रत्यय नहीं मिलते, ठीक है। और ये स्तुति निंदा परक भी नहीं होता है, तो विधि के अंतर्गत नहीं आएगा, अर्थवाद के अंतर्गत भी नहीं आएगा, ऐसे स्थिति है। क्योंकि लक्षण में विधि वाक्य में तव्यत आदि प्रत्यय मिलता है या लोट लकार लिंग लकार आदि मिलता है, तो वो विधि वाक्य हो जाएगा। और जहां कहीं लट लकार दिखाई पड़ा तो उसको लेट अर्थ करेंगे, जो 10वां लकार है उसका अर्थ करके वो भाई वेद में लेट वेद है, तो लेट जो है वेद में होता है, ऐसा अर्थ करेंगे। और अर्थवाद में स्तुति निंदा आदि होना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं होता है। ऐसे स्थिति में इन वाक्यों का क्या प्रयोजन है? इन्हीं को मंत्र कहते हैं, मंत्र नाम से प्रसिद्ध है ये। तो अत्र मंत्राः भवन्ति, श्लोकाः भवन्ति, ऐसा कहते हैं शास्त्र में, आपने देखा, तो वो प्रसिद्ध है। तो इसका क्या प्रयोजन है? यदि प्रयोजन होगा तो प्रामाण्य आएगा, निष्प्रयोजन होता हुआ प्रामाण्य नहीं आता है। निष्प्रयोजन कोई कार्य का प्रामाण्यत्व नहीं है, तो प्रामाण्य होना है, प्रयोजन होना चाहिए। तो इसका प्रयोजन है कि नहीं है, ये यहां विषय। अब ये क्या है कि पूर्व के साथ इसका संबंध है, प्रासंगिक संबंध हो गया। अर्थवाद विचार करने के बाद इन वाक्यों का भी विचार होना चाहिए। यह मंत्र ही विषय हो जाएंगे इस प्रकार से। तो यहां संशय क्या है? संशय आपके पुस्तक में दिया हुआ है शायद, हाँ देखिए, मंत्राणाम अर्थ प्रकाशन रूप दृष्ट प्रयोजनमस्ति अथवा अदृष्ट प्रयोजनमिति संशय। कि मंत्र हम जानते हैं ये मंत्रों का अर्थ प्रकाशन रूप दृष्ट प्रयोजन है अथवा अदृष्ट प्रयोजन है, साक्षात प्रयोजन दिखाई पड़ता है अथवा नहीं। तो मंत्र पढ़ने पर अर्थ ज्ञान होता है तो दृष्ट प्रयोजन हो गया, जैसे स्वाध्यायो अध्येतव्यः, इसका दृष्ट प्रयोजन बताया। और अथवा अदृष्ट प्रयोजन है, इसका कोई दृष्ट प्रयोजन नहीं है। ये यहां संशय का कारण बनता है। अच्छा, अब यहां पूर्व पक्ष आएगा। पूर्व पक्ष कहता है, पूर्व पक्ष अनुसारम उरु प्रथस्व इत्यादि मंत्राणाम अदृष्ट प्रयोजनमेव यतः उरु प्रथस्व इति पुरोडाशं प्रथयति इति ब्राह्मणवाक्येनापि अर्थ प्रकाशनं संभवति, अतः मंत्राणाम अदृष्टार्थत्वमेव इति पूर्वपक्षः। पूर्वपक्षी ये कहा कि ये मंत्र आया उरु प्रथस्व इत्यादि अथवा बर्हिर्देव सदनम दामी, ये मंत्र आया, ये मंत्र अथवा इसमें अर्थ संग्रह में देखा। ऐसे मंत्र का अदृष्ट प्रयोजन ही होना चाहिए, ये पूर्वपक्ष कहते हैं। दृष्ट प्रयोजन इसका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उरु प्रथस्वेदि पुरोडाशम प्रथयति, दृष्ट प्रयोजन के लिए एक ब्राह्मण वाक्य अलग से आया। ये मंत्र का प्रयोग दिखा रहा है ब्राह्मण वाक्य। उरु प्रथस्व इति, इति कहा, इति मतलब ये मंत्र है। उरु प्रथस्व, इस मंत्र से पुरोडाशम प्रथयति, पुरोडाश को स्तुति करना चाहिए, मतलब उसको स्पर्श करके मंत्र कहना चाहिए, ऐसा कहा, वो प्रयोग दिखाया। तो अर्थ प्रकाशन तो दृष्ट प्रयोजन उसी से हो गया। ये प्रयोग करके मंत्र का प्रयोग करके ये आप जो है पुरोडाशा को स्पर्श कर रहे इत्यादि। अतः मंत्राणाम अदृष्टार्थत्वमेव पूर्वपक्ष। इसलिए मंत्रों का जो भाग है अदृष्टार्थ में रखना चाहिए। पुरोडाशम प्रथति ये दृष्टार्थ हो गया और बाकी अदृष्टार्थ है, ऐसा समझना चाहिए, ये कहा। तो ये पूर्व पक्ष है। इस प्रकार से जो मंत्र जितने भी आए हैं उनको सबको लेकर के यहां विचार किया गया। वैसा तो ये मंत्र कहते हैं, निरुक्तादि में ऐसी व्याख्या दिया, मंदारम त्रायते इति मंत्रः,
मंदारम त्रायते इति मंत्रः। जो मनन करता है उसको रक्षा करता है, इसलिए मंत्र को मंत्र कहते हैं। मंत्र ये धातु है, ये धातु का अर्थ होता है गुप्त रूप से करना, ऐसे मंत्र धातु है। उस धातु से प्रत्यय लगाकर अज प्रत्यय लगा करके ये मंत्र शब्द बनाए जाते हैं। तो उसमें वहां अथवा अर्थ संग्रह में हम कहे थे कि मंत्र का विभाजन जब देखते हैं तो 3 प्रकार का मिलता है। क्या क्या है? करण मंत्र और क्रियानुवादी मंत्र और अनुमंत्रण मंत्र। करण मंत्र वो है जो क्रिया करने के पहले मंत्र पढ़ा जाता है, मंत्र पढ़ के क्रिया करते हैं। जैसा आप रुद्री आदि पढ़ करके अभिषेक करते हैं, ये अभिषेक जो मंत्र है ये क्रियमाण मंत्र में आता है। मतलब अभिषेक करते हुए आपको बोलना है, अभिषेक करते हुए मंत्र बोलते जाना है, मंत्र बोलते हुए अभिषेक करना है। रुद्री का पाठ करते हुए अभिषेक होता ही रहना चाहिए। किंतु इंद्राय स्वाहा इत्यादि मंत्र स्वाहा बोलने के बाद में हविष डाला जाता है, ऐसा देखा है, इसमें अंदर है। तो ऐसे कर्ण मंत्र होते हैं, पूर्व में पढ़ते हैं, बाद में क्रिया होती है। और क्रियमाण अनुवादी मंत्र है, समकाल में होता है, मंत्र भी पढ़ेंगे और कार्य भी करेंगे। तो पहले रुद्री पढ़ा बाद में आकर के पानी डाल दिया, ऐसा नहीं होगा, बोलते हुए डालना पड़ेगा। अनुमंत्रण मंत्र होते हैं, पहले क्रिया को संपन्न करेंगे उसके बाद में मंत्र पढ़ा जाता है, ऐसे अनुमंत्रण मंत्र होते हैं। इस प्रकार से मंत्र 3 प्रकार के। इसका लक्षण जैमिनी सूत्र में यही दूसरे अध्याय में करेंगे। तच्चोदकेषु मंत्राख्य, ऐसा कहा। मंत्र नाम तो उन विधियों का चोदक वाक्यों में है, यानी उनको आदेश करने वाले वाक्यों में मंत्राख्या है, ऐसा कहा। और वहीं आगे आया शेषे ब्राह्मण शब्द, और बाकी को ब्राह्मण शब्द से कहते हैं। ब्राह्मण शब्द का अर्थ पहले हम किए थे, मंत्र ब्राह्मण योग वेद नाम। और इसके अनुसार, इन मंत्रों के अनुसार ही 3 वेद का विभाग किया है, त्रयी वेद का। इसका लक्षण तो ऋग यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था, यह ऋग्वेद का लक्षण है। इसी लक्षण के अनुसार वेद व्यास जी ने ऋग्वेद को अलग किया। ऋग यत्र अर्थवशेन पादव्यवस्था, कि ऋग मंत्र उनको कहते हैं जहां अर्थ के वश से, माने प्रयोग संबंधी जो अर्थ है उसके वश से पाद व्यवस्था, छंद में बद्ध मिलता है। ऋगत्र अर्थ संबंधेन पाद व्यवस्था, ये भी द्वितीय अध्याय का ये सूत्र है। और बाकी जो रहता है, अच्छा ये तो साम का लक्षण है, गीदिषु सामाख्य। गीदिषु सामाख्य, जिन मंत्रों को गाया जाता है, स्वरबद्ध गाया जाता है, उन मंत्रों को साम कहते हैं। जिन मंत्रों को पाद व्यवस्था करके रखे हैं वो ऋग है, और जिन मंत्रों में को गाया जाता है वो सामाख्य। शेष है यजुः, बाद में कहा शेष जितने भी है उसको यजुर मंत्र कहते हैं। इसीलिए एक ही ग्रंथ में एक ही रूप में आपको इस प्रकार से मिल रहे थे पहले, सब मिला हुआ था। ऋग भी है, साम भी है, वहां कर्म के अनुसार चल रहा था, जैसा जहां बोलना है उसको ऐसा ही रखा हुआ था। तो उसको फिर भगवान व्यास की व्यवस्था किया, इसलिए एडिटिंग किया उन्होंने, एडिटिंग करके सब अलग अलग किया लक्षण के अनुसार। इसलिए यह वेद का त्रयी वेद कहते हैं। शेष हो यजु शब्द, तो शेष में यजु कहा जाता है। तो यजु मंत्र में स्वाहा आदि आएंगे, इसमें पाद व्यवस्था नहीं रहती। मंत्र तो रहते हैं, वो भी पाद व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ता, ऐसे में ये कहते। और संहिता भाग पदपाठ आदि में पाद व्यवस्था वहीं भी होती। ये हो गया, ये मंत्र का उच्चारण इस प्रकार से रहता। और कुछ लक्षण हम अर्थ संग्रह में आपको बताए कि मंत्र में उत्तम पुरुष प्रयोग, आमंत्रण माने आवाहन करने का प्रयोग, उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है।
आमंत्रण का प्रयोग होता है और कहीं अस्यंद आता है। असी, ये जो अस धातु, अस्तित्व के अर्थ में जो अस धातु है, अस्थि इत्यादि का मध्यम पुरुष एक वचन है असी, वो असी का असी पद आता है और कहीं त्वांद आता है। ये सब जहां आया होगा वहां आप उसको मंत्र समझेंगे। तो उत्तम पुरुष प्रयोग में मी आएगा, जैसे ब्रह्मीर्देव सदनम दामी, अग्नये जुष्टम निर्वपामी, ये मंत्र हो गया, है ना। और उसके बाद में ये जो अस्यंद है, यहां देखिए उरु प्रधस्व, ये अस्यंद है। असी के जगह यहां स्व हो गया आत्मनेपद के कारण। और जैसे अग्ने यशस्विन यशसे समर्पय, ये लोट लकार में प्रयोग किया है, समर्पय, ये भी अस्यंद है। अग्नि को संबोधन करना, ये संबोधन के लिए होगा, अग्ने, हे अग्ने, संबोधन किया तो ये है अग्ने। ऐसे संबोधन मिलने पर, हे इंद्र ऐसे संबोधन मिलने पर वो भाग इतना मंत्र हो जाता है। अग्ने यशस्विन यशसे समर्पय। अच्छा, और त्वांत, त्वांत जैसे इषेत्वा ऊर्जेत्वा, ये है ना, इषेत्वा ऊर्जेत्वा, ये किसके लिए काम आता है ये मंत्र? हाँ, ये शागा उच्छेद के लिए, हाँ, शागा काटने के लिए जो जाते हैं वो औदुंबर के, उस समय इस मंत्र को पढ़ते हैं। या तो अर्थ संग्रह में आया था, तो शागा उच्छेद के मंत्र है ये। तो वहां त्वांत आ गया, ये सब मंत्र है। तो उत्तम पुरुष है, कहीं अस्यंत है, कहीं त्वांत है और कहीं आमंत्रण है। पहले आमंत्रण दिखाई पड़ेगा, या वाक्य में कहीं भी, वो मंत्र में कहीं भी आमंत्रण शब्द है तो उसको मंत्र मान करके प्रयोग करते हैं। ऐसा लक्षण भी दिया गया है शास्त्रों में। इस प्रकार के जितने भी मंत्र हैं उनके बारे में कहते हैं पूर्व पक्ष, इनके कोई विवक्षित अर्थ नहीं है, इसीलिए ये अदृष्ट के लिए होना चाहिए, दृष्ट के लिए नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा पूर्व पक्ष। तब सिद्धांत कहते हैं, सिद्धांत मतानुसारम दृष्टे संभवती अदृष्टस्य कल्पना अशक्या। तो दृष्ट फल रहते हुए अदृष्ट की कल्पना नहीं होता है। लभ्यमाने फले दृष्टे न अदृष्टार्थ कल्पना, कई बार आया है कि लभ्यमाने फले दृष्टे, दृष्ट फल होने पर अदृष्ट की कल्पना नहीं होती है। ये मंत्रों का भी दृष्ट फल दिखाई पड़ता है, दृष्ट फल के अनुसार लक्षण किया गया है ना। तो दृष्ट फल होने से इसको अदृष्ट में नहीं मानना चाहिए। अतः मंत्राणाम अर्थस्मरण रूप दृष्ट प्रयोजन से संभवात नास्ति अदृष्टम प्रयोजनम, ये कहा। इसीलिए मंत्रों का अर्थ स्मरण होता है, ऐसा दृष्ट प्रयोजन देखा गया है। मंत्र पढ़ने के बाद वो देवता को आप स्मरण करते हैं और वो प्रयोग में प्रयोग का स्मरण कराते हैं। ऐसे में अदृष्ट प्रयोजन की कल्पना नहीं करना चाहिए, मंत्र का दृष्ट प्रयोजन होता है। मंत्रैरेव स्मर्तव्यमिति नियम विधि अनुसारम नियमस्य प्रयोजनम अदृष्टम भवतु इति सिद्धांतः। अब दृष्ट फल है नहीं है, अदृष्ट फल है, ऐसा आप मानेंगे। पूर्व पक्ष ने ऐसा माना था, बोलते हैं इसका एक अंश में अदृष्ट हो सकता है। साक्षात तो दृष्ट प्रयोजन है, क्योंकि अर्थ का स्मरण हो रहा है, अर्थ का स्मरण होने के बाद वो देवता को स्मरण करके वो हविष डाला जा रहा है। किंतु अदृष्ट प्रयोजन कहां होगा? बोलते हैं ये स्मरण जो है नियम विधि के अंतर्गत लाने से अदृष्ट प्रयोजन होगा। कैसे लाएगा? कि ये नियम होगा कि जब आपको कुछ कर्म करना है तो मंत्र पढ़ करके ही कर्म करना है। जैसा कोई मंत्र पढ़ने के पहले ऋषि, छंद, देवता 3 का स्मरण करना पड़ता है, उसके बाद मंत्र प्रयोग करना, ये सब अदृष्ट के लिए। ऐसा नियम विधि के अंतर्गत आएगा। स्मरण अन्य प्रकार से भी हो सकता है, किंतु अन्य प्रकार से नहीं करें, मंत्र को बोल करके ही देवता का स्मरण करके करें।
स्मरण करने के लिए क्या क्या है, कोई आप पास बैठने वाले व्यक्ति कह सकता है, देखो इस समय इंद्र के लिए डालो, दूसरा बोलेगा इस समय प्रजापति के लिए डालो, इस समय ब्रह्मा के लिए डालो इत्यादि बोलेगा। तो वो स्मरण कराने के लिए तो वो मंत्र पढ़ने की आवश्यकता, कोई दूसरा बोल भी सकता है। ऐसा करके मंत्र करने से होगा नहीं। अथवा कोई टेप रिकॉर्डर लगा दिया तो भी हो सकता है, वो बोलता रहेगा अब ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो बोलता रहेगा, वो आप करते जाएंगे, स्मरण होता जाएगा। इसलिए मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तब वहां नियम आता है कि मंत्रम उच्चारयन्नेवा मंत्रार्थत्वेन संस्मरेत् शेषिणं तन्मना भूत्वा स्यादेतदनुमंत्रणम्। ऐसा वार्तिकार ने लिखा कि मंत्र उच्चारयन्नेव मंत्रार्थत्वेन संस्मरेत्, मंत्र को उच्चारण करता हुआ ही मंत्रार्थ का स्मरण करना चाहिए, दूसरे प्रकार से नहीं होगा, है ना, ऐसा करना चाहिए। तो ये नियम हो गया, तो उससे अदृष्ट भी बन जाएगा, दोनों बन गया, अपूर्व बन जाएगा, उससे अपूर्व बनने से आपकी कार्य सिद्धि हो जाएगी। तो दृष्ट फल भी है अदृष्ट फल है। मंत्र का उच्चारण करेंगे तो सारा आपको खंडस्थ हो जाएगा, वो उससे देवता का स्मरण करेंगे, जैसा त्रयंबक यजामहे बोलेंगे, भगवान का शिव जी का स्मरण होता है, दृष्ट फल दिखाई पड़ रहा। और वो नियम होगा, तो जैसा भस्म धारण के समय में, बिल्वपत्र के समय में ये सब मंत्र पढ़ना चाहिए कहा, वो करने से फिर अदृष्ट हो जाएगा, तो दोनों हो जाएगा, पूर्व की स्थिति में हो जाएगा, किंतु साक्षात उसका दृष्ट प्रयोग ऐसा हो। अब यहां एक प्रासंगिक विचार करना है, एक महत्वपूर्ण विचार है। ये जो मंत्र कहा, मंत्र गुप्त परिभाषणे धातु है, तो गुप्त परिभाषण करना चाहिए, गुप्त रूप से करना चाहिए कहा। इसका मतलब मंत्रों के उच्चारण का कुछ नियम है, उसके अनुसार करना चाहिए। इसमें लौकिक नियम में यह कहा कि जो मंत्र के आप, अब दीक्षा संबंधी मंत्र है जो आपको दीक्षा से प्राप्त होता है, वो ब्राह्मण लोग उसको बाहर माने आप वैखरी रूप से नहीं बोलते, उपांशु रूप से बोलते। दीक्षा मंत्रों को उपांशु रूप से ही बोलना चाहिए, दीक्षा मंत्रों को वैखरी उच्चारण नहीं करना चाहिए। वैखरी उच्चारण केवल गुरु के सामने कर सकता है, बाकी और कहीं भी वैखरी उच्चारण नहीं किया जाता है, उपांशु उच्चारण करता। इस दृष्टि से मंत्र के ये धातु का अर्थ लग जाता है। गुप्त परिभाषणे, गुप्त परिभाषण हो जाता है। मंत्रणम करोति बोलने से आपस में बैठ करके गुप्त परिभाषा कर रहे हैं। एक तो हो गया। दूसरी बात यहां क्या बताया है कि मंत्र का अर्थ स्मरण होना चाहिए का, मंत्र का अर्थ ज्ञान चाहिए। अभी जो भी आप मंत्र पढ़ेंगे, पुरुष सूक्त आदि मंत्र, रुद्र आदि जो भी पढ़ेंगे, उसका अर्थ स्मरण होना चाहिए, अर्थ ज्ञान होना चाहिए। कि निरुक्तकार ने ये कहा साणुरयम भारहर किला भूत अधीत्य वेदम यो न विजानादि अर्थम, कि वो ऐसा व्यक्ति है कि बहुत भार उड़ा करके चल रहा है, किंतु उसका कोई प्रयोजन नहीं। जैसा गधा होता है, चंदन की लकड़ी का भार उठा करके गधा चलता है, गधा को पता नहीं चलता है कि हम चंदन की लकड़ी को ले जा रहे हैं, तो उसको तो भार लगता है। इस प्रकार से है, ऐसा उन्होंने निंदा किया। अर्थ ज्ञान के बिना मंत्र पढ़ने का कोई प्रयोजन नहीं है। तो ये कह रहे हैं स्थाणुरयम, ये बिल्कुल स्थाणु है। स्थाणु माने मूर्ख है, मूढ़ है। ये लकड़ी के टुकड़े को जो है स्थाणु कहते हैं। स्थाणुर्वा पुरुषोवा है ना, तो जो ठुंड होता है लकड़ी काटने के बाद नीचे के भाग, वो क्या जानता है, वो तो कुछ नहीं जानता है। ऐसे ही ये है। अथवा बैलगाड़ी, गाड़ी जो होती है, गाड़ी में बहुत भार लेकर के जाते हैं, गाड़ी को क्या पता है कि कौन सा भार लेके जा रहे हैं, वो तो लेके जाता है। ऐसे ही आप भार वहन कर रहे हैं, इतना सारा याद करके रखा है, किंतु अर्थ ज्ञान कुछ नहीं है और अर्थ ज्ञान के अनुसार कार्य करता है। तो उसको ऐसा अधीत्य वेदम न विजानादि हो, वेद को अध्ययन करके अर्थ ज्ञान जिसको नहीं है वो इस प्रकार के है, इसे निरुक्तकार ने किया। इसलिए अर्थ ज्ञान चाहिए, इसलिए उन्होंने निरुक्त बनाया। कल आया था ना, षडंग के विचार किए थे हम, इसमें निरुक्त है यास्काचार्य का निरुक्त निखंडु आदि। ये तो एक है। दूसरा एक पक्ष ये है
कि मंत्र ऐसे पढ़ने पर भी अपूर्व होता है। अर्थ ज्ञान आवश्यक नहीं, पूरा अर्थ ज्ञान करके फिर मंत्र पढ़े ऐसा आवश्यक है। गुरुमुख से सुनेंगे, आप मंत्रोच्चारण करेंगे, मंत्रोच्चारण करके आप कर्म कर सकता है, फल होता है। ऐसे लोग अभी जो करते हैं इस प्रकार से करते हैं। तो दोनों पक्ष है। तो निरुक्तकार के पक्ष में यह है कि मंत्रार्थज्ञो जपन जुह्वत तथैव अध्यापयन द्विजः स्वर्गम लोकम आपनोति नरकम तु विपर्यये। ऐसा भी उन्होंने कहा कि मंत्र के अर्थ ज्ञान के बिना करेंगे तो नरक में जाए, और मंत्रार्थज्ञ मंत्रार्थ ज्ञान करके जपन जुह्वत जब करेगा, ये हवन करेगा, अध्यापन करेगा, मंत्र अर्थ जानता नहीं अध्यापन करता है, क्या होगा? ऐसे द्विजः नरक जाएगा, और जो जान करके करेगा वो स्वर्गम लोकम आपनोति। जैसे फल स्तुति भी किया, इसका मतलब उनके अनुसार तो अर्थ ज्ञान होना चाहिए। यहाँ एक तरफ अर्थ ज्ञान के बिना भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो बच्चा पढ़ते हैं सारा अर्थ ज्ञान के जान साथ में नहीं होता। अब ये हो गया, कर्म में आएंगे तो बात अलग है, तो कहाँ क्या बोला है समझने के लिए चाहिए। जैसा बर्हिर देव सदनम दामी, ये मंत्रा पढ़ते हैं, ये किस प्रयोग में आना चाहिए, करना चाहिए। तो यही एक विचार के विषय है। तो वहां परंपरा के संप्रदाय के अनुसार क्या बोलते हैं कि दोनों का व्यवस्था बिठाना है। पहले ये देखिए, बर्हिर देव सदनम दामी ईशेत्वा ऊर्जेत्वा इत्यादि मंत्र आया। अब जैसा आपको पता नहीं ईशेत्वा ऊर्जेत्वा कहां प्रयोग कर रहा है, आप इसका अर्थ जान के क्या करेंगे? अब अर्थ ज्ञान जो होने की बात कह रहे हैं, ये श्रोता को होना चाहिए कि वक्ता को होना चाहिए? कर्म के प्रयोग एक तो दोनों मिल जाता है एक जगह। कहां है? बर्हिर देव सदनम दामी, ये जो मंत्र है, ये बर्ही जो कुशा मुष्टि है उसको बिछाते समय ये मंत्र पढ़ा जाता है। ये पढ़ करके उसको कुशा बिछाते हैं, उसमें फिर हविष रखा जाता है। उस समय ये पढ़ रहा है, उसका जितना प्रयोग अंश है, अनुष्ठान अंश है, उतना तो आपको अर्थ ज्ञान सहित चाहिए। व्याकरण जानने से ही मालूम पड़ता है कि इसके इस प्रकार से रखना है, इसमें करना है। जैसा अभी यहां आया है कि पुरोड़सम प्रथयति, ये पुरोड़सम प्रथयति क्या करना है? पुरोड़ासम ये कौन सा विभक्ति है और कौन सी क्रिया लगी है, क्या अर्थ है, जानना पड़ेगा, तब जाकर के मन का प्रयोग करेंगे। इतना भाग में तो अर्थ ज्ञान चाहिए, इसमें संशय नहीं। उसके बिना आप कर्म कर नहीं सकते। आसन में बैठो बोला, क्यों जानता नहीं आसन में बैठो क्या बोल रहा है, आस्यदाम बोलने से बैठने के लिए बोल रहा है, नहीं जानता है तो कैसे करेंगे? तो यह तो सामान्य बात है, तो उसको जानना पड़ेगा। मंत्रों की बात है, अब मंत्र का अर्थ ज्ञान किसको होना चाहिए, ये इसमें भी दो पक्ष आएगा। मंत्र का अर्थ ज्ञान में जैसा इंद्र के लिए कोई मंत्र पढ़ा, तो वो जो प्रयोग करने वाला इतना जानने से हो जाएगा कि इंद्र के लिए यह मंत्र है, तो वो इंद्र को स्मरण करके डाल देंगे। उसका शब्द से अर्थ जानने की आवश्यकता भी वहां नहीं दिखता है। तो जो प्रयोग करने वाले वक्ता है उनको अर्थ ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, जो श्रोता है उसको ही अर्थ ज्ञान होना चाहिए, ऐसा कहना, ऐसा एक पक्ष है। इसका मतलब क्या होगा? एक बात ऐसा है, जैसा ईशेत्वा ऊर्जेत्वा ये मंत्र पढ़ा, ईशेत्वा ऊर्जेत्वा किसको संबोधन करके पढ़ रहे हैं? वो जो शाखा काटने जाए ना, वृक्ष की शाखा, उसको काटने के लिए, काटने के पहले उसी को संबोधन करके पढ़ते। त्वा मन तुम्हें तो हम बहुत बड़े उज्जवल कार्य के लिए ले जा रहे हैं करके उसको संबोधन किया जाता है। इंद्र को संबोधन करके जब हम बात कहते हैं, अग्नि को संबोधन करके कहते हैं कि अग्नि को मालूम होना चाहिए कि मेरी स्तुति हो रही है, मेरे को ऐसा कहा। तो स्तुति और निंदा इत्यादि समझ किसमें आना चाहिए? श्रोता को आना चाहिए, वक्ता को जरूरत नहीं। वक्ता को इतना जानना चाहिए कि ये क्या करना है, कहां ये बोलना है, इतना अन्य से इनका काम चलेगा, वो सब सही चल रहा है, ऐसा ये पक्ष कहते हैं। मीमांसा कुतूहल आदि ने इसके बारे में ऐसा विचार किया, जो कि हमारे जानने योग्य बात है। इससे एक तत्व निकलता है। क्या तत्व निकलता है? जितने भी मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, कभी गाय के लिए, कभी बछड़ा के लिए, कहीं पेड़ के लिए, कहीं शाखा के लिए, कहीं कोई ठुंड के लिए, कहीं कुछ, बहुत जगह, सब जगह मंत्र है। घी के लिए, पुरोडाशा के लिए, सब मंत्र है।
ऐसे में यहां तत्तद अधिष्ठित देवताओं को लिया जाए। अब पुरोडाशा ये शाखा के लिए जो मंत्र प्रयोग कर रहे हैं, शाखा को ये मंत्र का अर्थ समझ में नहीं आया समझ लो, तो क्या हो गया? अनर्थ हो गया। शाखा को संबोधन करके आप मंत्र पढ़ रहे हो और शाखा को समझ में नहीं आ रहा। शाखा तो अचेतन है, कुछ समझता नहीं। पत्थर को संबोधन करके आप मंत्र पढ़ रहे हो, शिव जी को सामने रखता है और आप उसी में मंत्र पढ़ करके जल चढ़ाते हो। पत्थर सुनता है क्या? पत्थर को कुछ समझ में नहीं आया। और स्तुति किसकी कर रहे हैं? आप उस पत्थर में जो देवता है उसकी कर रहे हैं ना, तो पत्थर को समझ में नहीं आ रहा है, किंतु पत्थर में जो देवता है उसको समझ में आ रहा है। इसीलिए ईशेत्वा ऊर्जेत्वा इत्यादि मंत्र एक अर्थ को दिखा रहा है कि ये शाखा में भी शाखा अवच्छिन्न उसमें अभिमान करने वाले एक देवता है, वो देवता को संबोधन करके किया जाता है। और ये सारे जो है देवता का ही रूप है, आत्मा का ही रूप है, ये तत्व तो यहां दिखा रहा है। उसके बिना इसकी संगति नहीं लगे, क्योंकि स्तुति करने वाले को स्तुति का अर्थ समझ में नहीं आया तो स्तुति का कोई प्रयोजन नहीं। हमने एक स्तुति किया आपको, वो स्तुति है कि निंदा है, क्या कैसे समझ में आएगा? शब्दार्थ समझने से आएगा ना। वो वक्ता को समझने आने से क्या प्रयोजन है? वक्ता की स्तुति तो नहीं हो रहा है, श्रोता की स्तुति हो रही है, तो श्रोता को समझना चाहिए। तो अर्थ ज्ञान, मंत्रों का अर्थ ज्ञान पूरा पूरा श्रोता को होना चाहिए, ऐसा पक्ष कहता है। और उसका प्रायोगिक ज्ञान, प्रयोग संबंधी ज्ञान वक्ता को होना चाहिए। जो कर्मी है, कर्म करेगा, कर्ता को होना चाहिए। इस प्रकार से ये कहा। उसका उदाहरण क्या है कि शाखा आदि में आपको वहां अचेतन दिखाई पड़ता है, किंतु वेद के हिसाब से कोई अचेतन नहीं है, वो सब चेतन है। पुरोडाशा भी एक तत्व है, उसमें एक देवता है, देवता तत्संबंधी अभिमानी देवता है, उसको हम संबोधन करते हैं। वहां हम संवत्सर को, काल को मैंने सभी विभाग में कहीं भी देखिए सब जगह देवता को माना है। ये तत्व यहां प्रस्फुरित होता है, जो वेद का सारांश है, जो उपनिषद में जाकर के प्रकट होता है। सर्वम खलु इदम ब्रह्मा तज्जलानिधि शांत उपासीत सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा। हाँ, वो विज्ञानात्मा है, दादुर्परायणम, सबको सब कुछ देने वाला है। ये तत्व वहां जाकर के स्फुरित होता है, किंतु यहां भी ये निहित है। यदि कोई भी मीमांसा को भी ठीक से विचार करेंगे तो उनको भी यह ज्ञान हो जाएगा कि क्यों उसको हम संबोधन कर रहे हैं। अब ये तत्व जो नहीं जानेगा, ऐसे कर्मकांडी बनेगा तो व्यर्थ का कर्मकांडी बनेगा। उसको स्थाणुरायम भारहरा ये कहा निंदा रूप का मतलब वहां दोनों में यदि हो गया तो बहुत ही अच्छा, इसमें कोई शंका नहीं है कि दोनों पक्ष में अर्थ ज्ञान होना तो बिल्कुल ही अच्छा है। कि सोने में सुहागा बोलते हैं, बिल्कुल अच्छा है, दोनों तरफ से उसका फल तो मिल जाएगा, किंतु एक तरफ का ज्ञान ही समझना चाहिए। अब देवता का तो अर्थ ज्ञान है ही, देवता अज्ञानी है ऐसा तो हम नहीं मानते हैं, देवता का अर्थ ज्ञान हो जाएगा, इसलिए मंत्र उच्चारण करने का जल चढ़ाने से फल हो जाएगा, क्योंकि आप स्तुति कर रहे हैं। और दूसरा, आपको भाव रहना चाहिए कि मैं एक देवता को ही ये चढ़ा रहा हूं, ये भाव होना चाहिए, कर्ता में आना चाहिए। यह तो देवता नहीं बताएगा, इसीलिए आप अभिषेक करते समय इस भाव से करें, हम शिवन जी को ही अभिषेक कर रहे हैं। ये पत्थर के रूप में है, पत्थर नहीं है, वो शिवजी है। पत्थर को हम कोई पूजा नहीं करते। लोग बोलते हैं पत्थर को, पेड़ को, नदी को पूजा करते हैं। हम ना पत्थर को, पेड़ को, नदी को किसी को नहीं कहते। ऐसे कहने वाले मूर्ख है, कुछ नहीं जानते कि हम देवता को करते हैं। पत्थर में जो अधिष्ठित देवता है उसकी पूजा करते हैं। अभी सभी पत्थरों को नहीं ला सकते, इसलिए हम एक विशेष पत्थर बना के रखते हैं, इसी में करते हैं। और इसी प्रकार नदी में, इसी प्रकार वृक्ष में, सभी में हम देवता मानते हैं। ये देवता भाव जो है चैतन्य से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही मंत्रों का प्रयोग होता है, ऐसा कहा। इसका उदाहरण अन्यत्र आप देखिए, विष्णो हव्यम रक्षस्व, हे विष्णु ये हवि की रक्षा करो बोलता है। अब विष्णु भगवान को ये मंत्र समझ में आएंगे तभी तो रक्षा करेंगे वो। विष्णु हव्यम, विष्णु भगवान तो चेतन है, ये सभी मानते हैं। और हव्य मैंने हविष्य के जो पदार्थ है उसकी रक्षा करो करके मंत्र पढ़ा जा रहा है। जो विष्णु भगवान चेतन है, विष्णु भगवान इसको जानता है, रक्षा करेंगे, ये भावना हमारी है। किंतु विषयत्वा ऊर्जेत्वा जब बोलेंगे तो शाखा, जो वृक्ष की शाखा है, इसमें हमारी चेतन बुद्धि नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो दोनों में समान ही रहेगा।
तो विष्णु भगवान जैसा आपके मंत्र को सुनता है वैसा ही ये वृक्ष में जो देवता है वो भी सुनता है, जो पत्थर में वो देवता है वो भी सुनता है, अग्नि में देवता है वो भी सुनता है, जल में देवता है सुनता है, सर्वत्र देवता है। किंतु उसको समझने के लिए उपनिषद पढ़ना पड़ेगा। कहां से आया, कैसे ये देवता बने, तो वो सबका एकधा भवति, द्विधा भवति, त्रिधा भवति, दशधा भवति, वही सब अनेक रूप में हो जाता है, वही परमात्मा सभी रूप में प्रकट हो गया इत्यादि अन्यत्र आपको मिलेगा। ये मंत्राधिकरण का एक सार है। तो मंत्र क्या है, मंत्र कहाँ प्रयोग होता है, इसके कैसे रूप है, ये हो गया। और इसमें वैदिक मंत्र अलग है और स्मार्त मंत्र अलग है, पौराणिक मंत्र अलग है। और वैदिक मंत्र ही ये विचार के अधीन है, और बाकी जो स्मार्त मंत्र भी इसी प्रकार हम जितने भी मंत्र पढ़ते हैं बहुत सारे मंत्र स्मार्त मंत्र है, स्मृति संबंधी मंत्र है, बहुत सारे मंत्र ऐसे भी मिलते हैं। और कल्प सूत्रों के बारे में आगे विचार करेंगे, कल्प सूत्र में भी बहुत सारे मंत्र आते हैं, उनका भी प्रयोग होता है। तो ये सब व्यवस्था दी गई, इसलिए बिल्कुल इसमें संशय करने की कोई बात नहीं। इसको आप पढ़ के देखिए कहाँ क्या प्रयोग हो रहा है, बिल्कुल वहां स्पष्ट है। तो देवता सुनेंगे तब आपको फल हो रहा है, आप रुद्री पढ़ने पर फल होता है, देखा जाता है फल होता है। जो फल बता रहे वो कुछ दिन के बाद हो जाता है, इसका मतलब वो नहीं सुना तो कल से होने, सुन रहा है, और सुनने के लिए वो चैतन्य को हमने वहां बिठा रखा। ये भावना हमारी होनी चाहिए। अब भगवान यहां बैठा है, ये भावना हमारी हो तो वो वहां बैठ के सुनेगा। हम अभी जो बोल रहे हैं ये भी सुन रहे हैं भगवान, तो अच्छा बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे, सुन रहे हैं, सुन करके उसका फल होगा। किंतु हम अभी कर्मकांड की भावना से नहीं कर रहे, अध्ययन की भावना से कर रहे हैं। अध्ययन की भावना अलग होता है, ये सुनकर के भगवान को फल देने की आवश्यकता नहीं होती है, उनको समझ में आता है ये तो केवल अध्ययन कर रहा है, अभी प्रयोग नहीं कर रहा, हमको फल नहीं मांग रहा। अब जब फल मांगेंगे तो फल देंगे। तो सुनने से तो फल दे रहा है, नहीं सुनने से नहीं होगा। इसलिए यह निश्चित है कि मंत्र का साक्षात अर्थ श्रोता का तो पक्का होना चाहिए, वक्ता को विकल्प से होना चाहिए। वक्ता जाने तो बहुत अच्छा है, नहीं जाने तो भी उसको फल मिलेगा, ये देखा जाता है, नहीं तो विरोध आ जाएगा। इस प्रकार से निर्णय किया गया है। इस विषय में यही है। तो वहां मंत्र प्रयोक्ता के लिए ही चाहिए, प्रयोक्ता के लिए विशेष करके चाहिए करके आग्रह है निरुक्तकार का, भाष्यकार का, इनका सबका आग्रह है कि प्रयोक्ता को भी अर्थ का ज्ञान सही से होना चाहिए। प्रयोक्ता का होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, उसको तो बहुत बड़ा फल मिलता है। ये इस प्रकार से हमने द्वितीय पाद का भी विचार पूरा किया है। अब जो है अवकाश के बाद तृतीय पाद में आपको स्मृति के बारे में, पुराण के बारे में, सब के बारे में व्यवस्था बताई जाए।